नमस्ते प्यारे शिक्षक मित्रों, इस माह हम एक मजेदार और प्रयोग से भरपूर प्रोजेक्ट लेकर आए हैं जिसका नाम है हमारी अपनी खेलशाला। बच्चे खेलते हैं, दौड़ते हैं, कूदते हैं, लेकिन जरा सोचिए, जब वे खुद यह समझने लगे कि वे कितनी दूर दौड़े, कितनी ऊंचाई तक कूदे या गेंद कितनी तेज गई, तो खेल सिर्फ खेल नहीं रह जाता, वह एक वैज्ञानिक नजरिया बन जाता है। इस प्रोजेक्ट में बच्चे खेलों के जरिए विज्ञान को समझेंगे। वे गति के प्रकारों को पहचानेंगे, मापना सीखेंगे, अपने बनाए उपकरणों से दूरी और समय को नापेंगे और जानेंगे कि कैसे विज्ञान खेल में उनकी मदद कर सकता है। हमारी अपनी खेलशाला सिर्फ सीखने का प्रोजेक्ट नहीं है, यह सोचने, खोजने और खुद कुछ बनाने की एक रोमांचक यात्रा है। इसमें बच्चे खुद एक खेल अकादमी की योजना बनाएंगे, जहां वे दूसरों को प्रशिक्षित करने की सोच के साथ खुद भी बेहतर बनेंगे। इस प्रोजेक्ट का प्रमुख सवाल है, क्या विज्ञान हमें खेलों में बेहतर बनने में मदद कर सकता है? बच्चे इस सवाल का उत्तर खोजने के लिए गति के प्रकार, मापन और उपकरणों के चयन जैसी वैज्ञानिक अवधारणाओं को खेलों से जोड़कर समझेंगे। इस 5 दिन के रोचक प्रोजेक्ट के दौरान बच्चे हर दिन 40 मिनट की विज्ञान कक्षा में खुद एक खेलशाला की योजना बनाएंगे और प्रदर्शन सुधारने की रणनीति तय करेंगे, जबकि इसके बाद 20 मिनट का गृह कार्य उनकी समझ को और गहरा करेगा। प्रोजेक्ट के अंत तक बच्चे लंबाई का मापन करना, एसआई मात्रकों का उपयोग, सरल रेखीय, वृत्तीय और दोलन गति को पहचानना और उनका खेलों में अवलोकन करना सीखेंगे। वे मापन के आधार पर खेल प्रदर्शन का विश्लेषण और सुधार भी करेंगे और यह समझेंगे कि मानकीकृत मापन खेलों में कितनी अहम भूमिका निभाते हैं। पाठ योजना शुरू करने से पहले एक बार बच्चों को मापन के लिए जरूरी चीजें जैसे फीता, डोरी, स्केल एक दिन पहले लाने को कहें और घर पर भी मापन के बारे में माता-पिता से बात करने के लिए प्रेरित करें। पहले दिन बच्चे रेखीय, दोलनी और वृत्तीय गति को जानेंगे। शुरुआत उनकी पसंदीदा खेलों और अच्छे खिलाड़ी बनने के लिए जरूरी बातों पर बातचीत से होगी। सरल गतिविधियों के जरिए वे इन तीनों गतियों को महसूस करेंगे, जैसे चलना, झूलना या गोल गोल घूमना। इसके बाद वे समूहों में मिलकर ऐसा एक खेल चुनेंगे जिसमें ये गतियां पाई जाती हों और सोचेंगे कि उस खेल में कौन सी गति सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होती है। कक्षा के बाद बच्चे पाठ्यपुस्तक से गति से जुड़े प्रश्नों के उत्तर ढूंढेंगे कि उनके खेल में सबसे महत्वपूर्ण गति कौन सी है और क्यों। दूसरे दिन बच्चे अपने चुने हुए खेल की गतिविधियों से जानेंगे कि गति के कौन कौन से प्रकार उनके खेल में ज्यादा असर डालते हैं। वे यह समझेंगे कि कैसे गति का तरीका बदलने से प्रदर्शन में सुधार होता है, जैसे गेंद फेंकने से पहले एक कदम आगे बढ़ना या रस्सी कूदते समय केवल कलाई से रस्सी घुमाना। वे पहले बिना बदलाव के गति को आजमाएंगे और फिर उसमें सुधार कर तुलना करेंगे। इसके बाद वे अपनी खेल प्रशिक्षण गाइड पर काम शुरू करेंगे, जिसमें वे लिखेंगे कि उनके खेल में किन 2 गतियों में उन्होंने बदलाव किया और उस बदलाव से प्रदर्शन कैसे बेहतर हुआ। गृह कार्य के तौर पर बच्चों को अपने खेल की कुछ और गतिविधियां आजमानी हैं, उन्हें सुधारने के तरीके खोजने हैं और पाठ्यपुस्तक के कुछ प्रश्न का उत्तर लिखकर लाना है। तीसरे दिन बच्चे समझेंगे कि खेलों में सही माप और आकार क्यों जरूरी है। वे पहले अपने खेल से जुड़ी किसी चीज को हाथ या कदम से मापेंगे, फिर स्केल या फीते से, जिससे उन्हें मानकीकृत इकाइयों की जरूरत समझ आएगी। बच्चे एक छोटा खेल खेलेंगे जिसमें उन्हें विभिन्न वस्तुओं के लिए उपयुक्त माप इकाई चुननी होगी। बच्चे स्केल और फीते का सही इस्तेमाल करना सीखेंगे। फिर वे अपने खेल का एक छोटा मॉडल या चित्र बनाएंगे, जिसमें पिच की लंबाई, चौड़ाई, गोल पोस्ट आदि का माप सही होगा। साथ ही बच्चे निर्देशानुसार गृह कार्य को भी पूरा करेंगे। चौथे दिन बच्चे यह खोज करेंगे कि मापन किसी खेल में प्रदर्शन को कैसे सुधार सकता है।
वे अपने चुने हुए खेल के किसी एक पहलू को मापेंगे, जैसे रन अप की दूरी, स्किपिंग रोप की लंबाई। इसके बाद बच्चे अपने स्पोर्ट्स कोचिंग गाइड के अगले हिस्से पर काम करेंगे, जिसमें वे बताएंगे कि मापन और सही उपकरणों के प्रयोग से खेल प्रदर्शन कैसे बेहतर हो सकता है। बच्चे एक दूसरे की गाइड को पढ़ेंगे, समीक्षा करेंगे और प्रतिक्रिया देंगे। गृह कार्य के रूप में बच्चे अपनी गाइड को मिले सुझावों के आधार पर सुधारेंगे। साथ ही वे कवर पेज और अंतिम पेज की तैयारी शुरू करेंगे। अंतिम दिन बच्चे अपनी कोचिंग गाइड को पूरी तरह तैयार करके प्रस्तुत करेंगे। सभी अपनी सीख साझा करेंगे और पूरी यात्रा पर विचार करेंगे कि उन्होंने क्या मापा, कैसे मापा और क्या नया सीखा। बच्चे बताएंगे कि इस पूरे प्रोजेक्ट के दौरान उन्हें क्या अच्छा लगा और क्या मुश्किल। अंत में वे अपनी कोचिंग गाइड पुस्तकालय में जमा करेंगे ताकि अन्य खिलाड़ी भी उसका फायदा उठा सकें। यह प्रोजेक्ट बच्चों को केवल मापना नहीं सिखाती, बल्कि उनके मन में यह जिज्ञासा भी जगाती है कि खेलों के पीछे कौन से वैज्ञानिक सिद्धांत छिपे हैं। आप शिक्षक इस सफर में उनके सबसे अच्छे साथी हैं। प्रोजेक्ट के अंत में QR कोड को जरूर स्कैन करें ताकि हम आपकी प्रतिक्रिया से इसे और बेहतर बना पाएं।